गुल्ली और बुल्लिया झूला झूल रहे हैं और सामने टीवी रखा हुआ है और वो टीवी में मूवी देख रहे हैं। काफी दिनों बाद गुल्ली और बुल्ली बाहर बैठकर मूवी देख रहे हैं। अरे अगर पोटीबाज शोन आज साथ होता तो मजा ही आ जाता, लेकिन पोटीबाज शोन के लिए तो झूला ही नहीं है। यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली स्पाइडरमैन बैठकर देख रहे हैं। दोनों काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन दोनों को चाय पीनी होगी। तभी गुल्ली और बुल्ली अपना झूला रोक देते हैं। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है, जाओ जाकर चाय लेके आओ, मुझे पीनी है, मेरा काफी ज्यादा दिल कर रहा है। लेकिन गुल्ली आगे से ना में सर हिलाता है। बुल्ली कहता है, अरे मेरे भाई जाकर बनाकर ले आओ, मुझे सही से नहीं बनानी आती, अरे जल्दी से जाओ बनाकर ले आओ। तभी गुल्ली कहता है, हमेशा से मैं ही बना कर लाता हूँ, मेरी मूवी मिस हो जाएगी, मुझे भी देखने दो मूवी, जाकर तुम चाय बनाकर लेकर आओ। लेकिन इसकी ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है, अरे मैं मूवी स्टॉप कर दूंगा, जाकर चाय बनाकर लाओ, तुम जब आओगे मैं मूवी को स्टार्ट करूंगा। आज तो बेचारे बुल्ली ने काफी ज्यादा मुश्किल से मनाया है इसको चाय बनाने के लिए। तभी ये झूला छोड़ देता है और फिर घर के अंदर जाने लगता है किचन में चाय बनाने के लिए। तभी ये दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। बेचारे गुल्ली की तो मूवी ही मिस कर दी। तभी गुल्ली इधर अंदर की तरफ आ जाता है, किचन का दरवाजा खोलता है और अंदर चाय बनाने के लिए चला जाता है। इधर बुल्ली तो आराम से बैठकर मूवी देख रहा होगा। अरे ये क्या, ये कौन है? अरे ये तो कोई बूढ़ा इंसान लग रहा है जो कि गुल्ली और बुल्ली के घर की तरफ आ रहा है। ये झुक के चल रहा है, उधर बुल्ली झूले पर झूल रहा है। लेकिन आखिरकार ये है कौन जो कि गुल्ली और बुल्ली के घर की तरफ आ रहा है? मुझे लगता है इसे गुल्ली और बुल्ली से कोई काम है, लेकिन बुल्ली ने मूवी स्टॉप नहीं की। अरे बुल्ली तो चीटिंग करता है। बाबा बुल्ली के पास पहुंच जाता है और बुल्ली से कहता है, मेरा नाम पप्पू सिपारी है, मैं बाबा का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन बाबा मुझे नहीं मिले, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ आ गया, मेरे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत है। तभी बुल्ली कहता है, अरे कौन सी मुसीबत है आपके ऊपर? और हाँ सॉरी पप्पू सिपारी जी, आपका तो नाम ही ऐसा है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप यहाँ से चले जाएं। तभी पप्पू सिपारी कहता है, अरे नाम मेरा पप्पू सिपारी है, लेकिन मैं बंदा काफी ज्यादा अच्छा हूँ और काफी ज्यादा नेक हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो, वरना चार्ल वो हमारी पूरी फैमिली को खा जाएगा। अभी बुल्ली कहता है, अरे तुम इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ, वैसे मैं किसी के साथ नहीं चलता, लेकिन तुम्हारे साथ मैं चलूंगा और तुम्हारी मदद भी करूंगा। और अब देखना, वो जो भी है, चार्ल है या फिर कोई भी, मैं उसको अब नहीं छोड़ूंगा। तभी ये दोनों जीप पर बैठ जाते हैं, लेकिन ये बुल्ली गलत कर रहा है क्योंकि इसको बाबा को साथ लेकर जाना चाहिए या फिर बाबा का इंतजार करना चाहिए। तभी बुल्ली से कहने लगता है, अरे अब तुम देख लेना मैं उस चार्ल को कैसे मारता हूँ, आप सोच भी नहीं पाओगे। तभी इधर से गुल्ली चाय लेकर बाहर की तरफ आने लगता है। गुल्ली ये नहीं जानता कि आखिरकार ये कहाँ की तैयारी बन गई है। तभी गुल्ली चाय लेकर आता है। तभी बुल्ली से कहता है, चलो जीप में बैठो, हम दोनों जा रहे हैं इस बाबा की मदद करने के लिए। तभी गुल्ली कहता है, अरे ये बाबा कौन है और हम इसकी मदद क्यों करने जा रहे हैं, अरे मुझे भी तो कुछ बताओ। तभी इसकी ये बात सुनते ही बुल्ली गुल्ली से कहता है, अरे ये बाबा पप्पू सिपारी हैं जिसके साथ हम जा रहे हैं, अरे इसकी फैमिली मुसीबत में है, हमें उसे बचाना होगा। तभी गुल्ली कहता है, अरे भाई सोच समझ कर चला करो, ऐसे कैसे चल पड़ते हो, अरे तुम लड़ने जा रहे हो और तुम्हारे पास कोई प्लान भी नहीं है। तभी गुल्ली से कहता है, अरे बगैर प्लान के चलता हूँ मैं, मेरे पास प्लान नहीं होते और मैं उसे जाकर मार दूंगा, अरे बैठना है तो बैठो वरना मैं बाबा के साथ जा रहा हूँ। तभी गुल्ली कहता है, अरे ये कैसी जबरदस्ती हुई, अरे तुम हमेशा से ऐसे ही करते हो, जल्दबाजी में ही काम करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी गुल्ली मजबूरी में पीछे बैठ जाता है और उसके बाद इसे बुल्ली लेकर वहां से जाने लगता है। अरे बुल्ली ने तो काफी ज्यादा जल्दबाजी की है, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था बुल्ली को। बुल्ली ये नहीं जानता कि चूचू चार्ल आखिरकार है कौन, अरे वो काफी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चूचू चार्ल कितना ज्यादा खतरनाक है? दोस्तों अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। बुल्ली जीप चला रहा होता है, ना जाने क्या बुल्ली और बुल्ली का आज हशर होगा क्योंकि चूचू चार्ल काफी ज्यादा खतरनाक है। अरे कहीं बेचारे बुल्ली की डोनगिरी निकल ही ना जाए, जितना ये डोन बनकर जा रहा है ऐसे ही ये चूहा बनकर वापस ना चला आए। तभी ये एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, यहाँ पर बोट खड़ी हुई थी, लगता है ये बाबा की बोट है। तभी बाबा कहते हैं, हमें इस बोट में बैठना होगा, फिर हम दूसरे किनारे पर पहुंच सकते हैं। तभी ये तीनों उस बोट में बैठ जाते हैं और उसके बाद बोट चल पड़ती है। ये दूसरे किनारे की तरफ चले जाते हैं, ये दूसरे किनारे के काफी ज्यादा करीब हैं,
लगता है ये दूसरे किनारे पर गांव है जहाँ पर ये बाबा रहता है। अरे बाबा इन दोनों को ले तो आया है, लेकिन क्या सच में गुल्ली और बुल्ली उस विलेन का मुकाबला कर पाएंगे ये तो बाबा नहीं जानता। लेकिन फिर भी बाबा इन्हें ले आया है क्योंकि बाबा ये जानता है कि ये दोनों काफी ज्यादा बहादुर हैं। तभी गुल्ली कहता है चलो नीचे उतरो। तभी बाबा इन्हें समझाने लगता है कि हमारे गांव के करीब दीवार की दूसरी पार चाल का हमला होता है और फिर वो इधर घुस आता है और नुकसान करता है। तभी गुल्ली कहता है ये चार्ल है कौन, मुझे उसके बारे में नहीं पता, मुझे उसके बारे में पहले जानना होगा, फिर ही हम उसके पास जाएंगे और उसका मुकाबला करेंगे। तभी बाबा इसे कहता है अरे वो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन तुम उसका मुकाबला कर सकते हो, मैंने तुम्हारे किस्से काफी ज्यादा सुने हैं, तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। तभी गुल्ली कहता है हम मुकाबला कर सकते हैं लेकिन नहीं भी, क्योंकि विलेन देखने के बाद ही डिसाइड होगा कि उसका हम मुकाबला कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर वो इंसान है फिर तो सही है। तभी इनको बाबा वहां से लेकर जाने लगता है। बाबा पप्पू सिपारी इनको दूसरी तरफ लेकर जाने वाला है जहाँ पर दीवार है और दूसरी तरफ चूचू चाल का हमला है। ये दीवार गांव वालों ने बनाई है ताकि चार्ल अंदर ना आ जाए और हमारे गांव पर हमला ना करे। और यहाँ पर एक ट्रेन भी खड़ी हुई है जो कि एक टाइम में ही चल सकती है और ये दीवार तोड़ देगी और उसके बाद इनको चूचू चाल से मुकाबला करना होगा। ट्रेन में चार्ल से लड़ने के लिए पूरा सामान मौजूद है। तभी बाबा कहते हैं तुम तैयार हो जाओ उससे लड़ने के लिए। तभी गुल्ली कहता है अरे हम तो तैयार हैं, लेकिन डर भी लग रहा है, ना जाने वो कैसा होगा, लेकिन अब उसका हम मुकाबला करेंगे, अब बस बात कर दी है सो कर दी। तभी बुल्ली कहता है अरे गुल्ली ये ठीक कह रहा है, अब हम उसका मुकाबला करेंगे, तो मेरे साथ गुल्ली भी है, अब हम उससे नहीं छोड़ेंगे, आप देख लेना आज चूचू चाल का सफाया होगा और आपका विलेज सेफ हो जाएगा। तभी बाबा कहते हैं मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसलिए तो तुम्हें मैं लेकर आया हूँ ताकि तुम हमारे विलेज को बचा सको उस चाल से। वो चाल काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद ये ट्रेन में खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, क्या ये दोनों चाल को मार पाएंगे, क्योंकि तैयार हैं अब उससे लड़ने के लिए, क्योंकि ये ट्रेन यूं ही यहाँ से गुजरेगी और फिर आगे चूचू चाल का एरिया शुरू हो जाएगा और फिर आगे खतरा भी शुरू हो जाएगा। दीवार तोड़ने के बाद गुल्ली और बुल्ली के ट्रेन उस एरिया में घुस जाती है और फिर आगे चलने लग जाती है। अब रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अब तो इन्हें लड़ना ही होगा। तभी बुल्ली कहता है तैयार हो जाओ, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तभी गुल्ली कहता है तुम पागल हो गए हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। तभी बुल्ली कहता है टेंशन मत लो, अभी देख लेना क्या होता है। तभी गुल्ली कहता है क्या होगा। अभी बुल्ली इसे कहता है और नहीं तो क्या, हम उसे मार देंगे। तभी गुल्ली कहता है अरे उसे हलवा समझ कर रखा है, अभी तक तो उसे देखा ही नहीं और तुम ऐसे ही उसको मसलने की तैयारियां कर रहे हो, अरे मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। तभी बुल्ली कहता है अरे डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी इन दोनों का झगड़ा सुनकर बाबा कहता है अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, जब तक तुम मिलकर साथ नहीं दोगे एक दूसरे का वो नहीं मर पाएगा। तभी बुल्ली कहता है अरे बाबा आप टेंशन मत ले, हमारे ऊपर छोड़ दें, अब देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। बुल्ली कहता है क्या करोगे तुम उसके साथ, चलो अब जो भी होगा मिलकर ही करेंगे और चूचू चाल का मुकाबला भी मिलकर ही करेंगे, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी बाबा कहते हैं ये हुई ना बात, अच्छा फोकस रखो, बस यही एरिया है चूचू चाल का। गुल्ली और बुल्ली बिल्कुल तैयार हैं चूचू चाल से लड़ने के लिए। ये दोनों पीछे देख रहे होते हैं, अरे ये रहा चूचू चाल जो कि गुल्ली और बुल्ली की तरफ दौड़कर आ रहा है। गुल्ली और बुल्ली काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी गुल्ली कहता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे हम लड़ नहीं पाएंगे, अरे ये तो जिंदा ट्रेन है, ये तो हमें चबा देगी। तभी बुल्ली से देखने लगता है, बुल्ली इसके ऊपर फायर करने लगता है, दोनों मिलकर इसके ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि ये मेटल से बना हुआ था और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। ये उनकी तरफ बस चलता ही जा रहा था, मुझे लगता है ये इनको मारकर ही दम लेगा। गुल्ली और बुल्ली से देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, इसके ऊपर तो गोलियों का असर ही नहीं होता कि तभी ये इनके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद ये बुल्ली और बाबा को पकड़ लेता है। अरे ये क्या, बाबा और बुल्ली को तो इसने पकड़ लिया है और अपने अंदर कैद कर लेता है।
अरे ये क्या हो गया? अरे गुल्ली कहाँ पर चला गया? मुझे लगता है गुल्ली इसके नीचे आ गया है। अरे गुल्ली फंस चुका है, गुल्ली यहाँ से निकल नहीं पा रहा। ये बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इधर चूचू चाल गुल्ली और बाबा को लेकर चला जाता है। इधर बेचारा गुल्ली अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निकल ही नहीं पा रहा। अरे वो तो काफी ज्यादा दूर चले गए हैं, ये उन्हें बचा ही नहीं पाया। लेकिन तभी गुल्ली यहाँ से निकल आता है और फिर आगे की तरफ देखने लगता है। अरे ये क्या हो गया? तभी गुल्ली आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब गुल्ली उनको नहीं बचा पाएगा क्योंकि गुल्ली के पैर में मोच आ गई है और गुल्ली तो ठीक से चल ही नहीं पा रहा। तभी गुल्ली यहाँ से आगे जा रहा होता है नाकाम कोशिश करने के लिए। पता नहीं चूचू चाल गुल्ली और बाबा को कहाँ लेकर गया है, गुल्ली ये नहीं जानता। बस गुल्ली चलता ही जा रहा है। तभी गुल्ली यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी गुल्ली को कुछ नजर आता है। अरे ये तो कोप ज़ॉम्बी है जो कि गुल्ली की तरफ बढ़ रहा है। तभी गुल्ली काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन गुल्ली इसके ऊपर शूट कर देता है। शुक्र है गुल्ली के हाथ में गन भी थी, वरना ये ज़ॉम्बी तो इसे मार ही देता। ये गन तो काफी ज्यादा काम आ गई है। गुल्ली से देखने लग जाता है, अरे ये एरिया खतरे से खाली नहीं है, गुल्ली को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, यहाँ से दूर चले जाना चाहिए और बाबा को बुलाकर लाना चाहिए, क्योंकि चूचू चाल को मेरे ख्याल से सिर्फ बाबा ही मार सकते हैं। इधर ये इसके पास आने लगता है। अरे ये गुल्ली कौन सी गलती कर रहा है? गुल्ली इस लाश के पास आने लगता है देखने के लिए कि आखिरकार ये कौन था। तभी गुल्ली से गौर से देखने लग जाता है, अरे ये तो कोई पुलिस वाला है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है। इसका मतलब चूचू चाल एक्सपेरिमेंट भी करता है और यहाँ पर उसने अपनी सिक्योरिटी छोड़ी हुई है। गुल्ली को यहाँ से भागना होगा क्योंकि ये एरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गुल्ली को काफी ज्यादा सर में दर्द हो रही है, गिरने की वजह से सर में चोट लग गई है। गुल्ली इधर खड़ा हुआ होता है, लेकिन तभी ये यहाँ से भागने की सोचता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। तभी ये वहां से भागने लगता है। अरे ये हुई ना बात, गुल्ली ने अब अकल का काम किया है। अगर यहाँ पर गुल्ली रहेगा तो गुल्ली किसी और मुसीबत में पड़ जाएगा, इसलिए गुल्ली यहाँ से जा रहा है बाबा को बुलाने के लिए। और गुल्ली के साथ तो पोटीबाज शोन भी नहीं है। इधर थोड़ी ही देर बाद पोटीबाज शोन गुल्ली और बुल्ली के घर आ जाता है, लेकिन वो नहीं जानता कि गुल्ली और बुल्ली कहीं गए हुए हैं और काफी ज्यादा खतरे में फंसे हुए हैं। पोटीबाज शोन इधर अपनी स्कूटर पार्किंग में लगाता है और फिर नीचे उतरकर देखने लगता है। इधर उधर देखने के बाद तभी ये झूलों की तरफ देखता है। अरे ये क्या, टीवी बाहर रखा हुआ है और गुल्ली बुल्ली यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये देखकर पोटीबाज शोन परेशान हो जाता है। इधर गुल्ली भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से वहां पर आ जाता है बोट के पास, लेकिन इसे पोटीबाज शोन को कॉल कर दी होगी। तभी ये पोटीबाज शोन को कॉल कर देता है। इधर पोटीबाज शोन कॉल रिसीव करके कान के साथ मोबाइल लगा देता है। इधर गुल्ली पोटीबाज शोन को फौरन ही बताने लग जाता है कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ और मिलकर बाबा की तरफ चलते हैं। गुल्ली सारी बात पोटीबाज शोन को बता देता है। तभी पोटीबाज शोन ही से कहता है, अरे तुम परेशान मत हो, तुम वहीं पर रुको जहाँ पर हो, घर आने की गलती ना करना, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। फिर मिलकर बाबा की तरफ जाते हैं। पोटीबाज शोन बात करने के बाद कॉल कट कर देता है क्योंकि अब इसे भी जाना होगा उसी के पास। तभी ये अपनी स्कूटर के पास वापस आ जाता है। फिर इधर उधर देखने लग जाता है। ये तो सोच के आया था कि आज मिलकर मूवी देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तभी ये गुल्ली के पास जाने लगता है। तो दोस्तों क्या होगा पोटीबाज शोन के साथ, और क्या गुल्ली और बाबा बच पाएंगे और गुल्ली का क्या होगा? ये बेचारा घायल हो चुका था, वो इधर भागते भागते आ जाता है और फिर पोटीबाज शोन को कॉल लगाता है और उसके बाद पोटीबाज शोन को लोकेशन सेट करने लग जाता है ताकि पोटीबाज शोन यहाँ पर जल्द से जल्द आ जाए। इधर पोटीबाज शोन भी अपना पॉकेट से मोबाइल निकालता है और फिर लोकेशन देखने लग जाता है। इधर गुल्ली से सेंड कर देता है और अब पोटीबाज शोन जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि गुल्ली ने यहाँ की लोकेशन सेंड कर दी है। पिछले एपिसोड में पोटीबाज शोन ने कहा था कि मुझे लोकेशन सेंड करो, इसलिए गुल्ली उसे लोकेशन सेंड कर देता है। इधर पोटीबाज शोन भी लोकेशन देखने लग जाता है। पोटीबाज शोन को ये समझ आ गई है, अरे ये तो जंगल की दूसरी तरफ जहाँ से नदी गुजरती है उसकी भी दूसरी तरफ है, यहाँ पर पोटीबाज शोन को जाना होगा। लेकिन अभी काफी ज्यादा रात हो गई है। पोटीबाज शोन फिर भी जाने लगता है गुल्ली को बचाने के लिए। अरे ये क्या बचाएगा, इसकी तो पहले ही पैंट गीली हो जाती है विलेंस को देख के, लेकिन फिर भी बेचारा पोटीबाज शोन यहाँ से जा रहा है। अरे पोटीबाज शोन तो बेचारा यहाँ पर मूवी देखने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। तभी पोटीबाज शोन अपनी स्कूटर स्टार्ट करता है
और फिर जाने लगता है गुल्ली की तरफ, जहाँ पर गुल्ली ने लोकेशन सेंड की है। यहाँ से वो काफी ज्यादा दूर है, लेकिन पोटीबाज शॉन को तो बेचारे को जाना ही पड़ेगा। पोटीबाज शॉन निकल पड़ता है लोकेशन के लिए। बेचारा पोटीबाज शॉन क्या क्या सोच कर आया था कि हम सब मिलकर बैठकर मूवी देखेंगे और साथ में समोसे खाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इधर गुल्ली भागता भागता बोट की तरफ जाने लगता है। अरे गुल्ली को भी बहुत ही करीब जाना होगा पोटीबाज शॉन के, लेकिन ये गुल्ली गलत कर रहा है, क्योंकि पोटीबाज शॉन तो यहीं पर आ रहा है जहाँ पर इसने लोकेशन सेंड की है। लेकिन तभी गुल्ली इस नदी के अंदर छलांग लगा देता है और फिर तैरकर इस बोट के नजदीक जाने लगता है। इस बोट पर बैठकर गुल्ली नदी के दूसरे किनारे चला जाएगा, लेकिन गुल्ली तो ये गलत कर रहा है। तभी गुल्ली बोट के ऊपर देखने लगता है और फिर बोट में सवार हो जाता है। बोट में सवार होने के बाद ये सोचता है क्यों ना नदी की दूसरी तरफ जाया जाए। तभी ये बोट को नदी की दूसरी तरफ घुमा लेता है। अब ये दूसरी तरफ जा रहा है क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है कि तभी वहां पर एक बहुत बड़ा राक्षस उठाता है और जो कि उसकी बोट उठाकर दूर फेंक देता है और फिर गुल्ली उड़कर दूसरी तरफ जा गिरता है। अरे बेचारा गुल्ली तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है। ये कौन सा राक्षस है? तभी ये राक्षस गुल्ली के पास आने लगता है। अरे कहीं ये गुल्ली को मार ही ना दे, ये तो गुल्ली के काफी ज्यादा करीब आ गया है। तभी ये गुल्ली को जोर की किक मारता है, जिसके लगते ही गुल्ली दूर जा गिरता है। किक के लगते ही बेचारा गुल्ली बेहोश हो जाता है, लेकिन ये राक्षस गुल्ली के पास आ रहा है। ना जाने अब ये गुल्ली को क्या करने वाला है। तभी ये गुल्ली को गौर से देखने लगता है कि आखिरकार गुल्ली जिंदा है या फिर नहीं। अरे आखिरकार ये है कौन और ये गुल्ली को ऐसे मार क्यों रहा है? मुझे लगता है ये इस जंगल का सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी ये गुल्ली को देख रहा होता है कि अचानक से ये हंसने लग जाता है। अरे आखिरकार ये हंस क्यों रहा है? तभी ये गुल्ली की तरफ देखकर हंस रहा होता है और फिर थोड़ी ही देर बाद ये उसे कहने लगता है, अरे तुम क्या समझ रहे थे, यहाँ से भाग जाओगे? लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एरिया है और ये एरिया मेरा है और मैं चूचू चाल का आदमी हूँ। यहाँ पर जो भी आता है वो वापस नहीं जा पाता, बस हमेशा के लिए यही रह जाता है। तुमने क्या समझा था तुम यहाँ से चले जाओगे? ये कहते ही ये राक्षस वहाँ से जाने लगता है। अरे ये राक्षस तो काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि गुल्ली को यहीं पर बेहोश करके वहाँ से जाने लगता है। अरे ये तो चूचू चाल का आदमी है, जो कि यहीं पर रहता है और फिर ये पानी के अंदर जाने लगता है। अरे ये तो पानी का कीड़ा है, इसे पानी काफी ज्यादा पसंद है। तभी ये पानी के अंदर चला जाता है और इधर बेचारा गुल्ली बेहोश पड़ा हुआ है। ना जाने गुल्ली के साथ क्या होने वाला है। इधर चूचू चाल अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। अरे चूचू चाल का तो एक स्पेशल अड्डा है जहां पर ये आ चुका है गुल्ली और बाबा को लेकर। तभी अचानक से दरवाजा खुल जाता है। ये चूचू चाल अंदर चला जाता है और फिर इधर उधर देखने लग जाता है। अरे ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। गुल्ली अंदर काफी ज्यादा डरा हुआ था और इसके साथ बाबा भी था। और फिर ये इधर खड़ा रहता है और फिर गुल्ली और बाबा को यहीं पर छोड़ देता है और पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। बेचारा गुल्ली और बाबा यहाँ पर बंद हो चुके हैं, लेकिन अब इन्हें कौन बचाने आएगा। तभी चूचू चाल वहां से जाने लगता है। अरे यहाँ पर इसने उन्हें बंद कर दिया है। अरे चूचू चाल ने तो यहाँ पर एक जेल बनाई हुई है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, जो कि चूचू चाल के इंटर होते ही खुल जाती है और फिर जाते ही बंद हो जाती है। यहाँ पर बाबा और बुल्ली बंद हुए पड़े हैं और बेबस खड़े हुए हैं। यहाँ से ये निकल ही नहीं सकते, क्योंकि एक पिंजरा है तो फिर दूसरी तरफ जेल है। मतलब यहाँ से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ये पिंजरा काफी ज्यादा स्ट्रोंग है और बड़े बड़े मेटल से बना हुआ है। अरे यहाँ पर तो एक ढांचा पड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी आता है और फिर वो कभी वापस नहीं जा पाता। तभी बुल्ली कहता है, अरे बाबा हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, आप ही मुझे बताओ कि हम यहाँ से कैसे निकलें। अरे आपने तो मुझे फंसा ही दिया। तभी बुल्ली बाबा की तरफ देखने लग जाता है और तभी बाबा इसे कहता है, तुम परेशान मत हो, हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे, बस भरोसा रखो। मुझे लगता है कि बाबा यहाँ पर आ जाएंगे। तभी बुल्ली बाबा से कहता है, अरे क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है, क्योंकि गुल्ली भी उस ट्रेन के नीचे फंस चुका था, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई आएगा। तभी बाबा बुल्ली से कहता है, अरे मैंने तुम्हें कह दिया ना, तुम परेशान मत हो, यहाँ पर हमें कोई जरूर बचाने आएगा। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे यहाँ पर तो ढांचे पड़े हुए हैं, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है
बस ये एक दूसरे को भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन ये जगह खतरे से खाली नहीं है। बुल्ली यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। यहाँ पर पिंजरे के ऊपर जेल बनी हुई है, यहाँ से ये कभी भी नहीं निकल सकते। इधर बेचारा पोठीबाज शॉन काफी ज्यादा परेशान है, जब से गुल्ली ने उसे बताया है कि वो कितनी ज्यादा मुसीबत में है और गुल्ली को ये बचाने के लिए जा रहा है। देखो पोठीबाज शॉन कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। दोस्तों प्लीज आप भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि पोठीबाज शॉन की मेहनत ऐसे अजाया नहीं जानी चाहिए। इधर पोठीबाज शॉन स्कूटर पे जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर इसे कुछ नजर आता है। पोठीबाज शॉन इधर उधर देखने लग जाता है कि तभी पोठीबाज शॉन को सामने बोट नजर आती है। पोठीबाज शॉन ये समझ जाता है कि इसी में ही बैठकर जाना होगा मुझे, क्योंकि गुल्ली ने जो लोकेशन सेंड की है वो नदी के दूसरी तरफ की है। इसका मतलब इसको नदी के दूसरी तरफ जाना होगा। तभी ये नदी की दूसरी तरफ जाने लगता है। तो दोस्तों क्या होगा, क्या ये बुल्ली को बचा पाएगा? बैठ जाता है और फिर दूसरे किनारे पर जाने लगता है। अब आगे इधर पोठीबाज शॉन दूसरी तरफ पहुंच जाता है, लेकिन इसे नहीं पता कि राक्षस ने गुल्ली का क्या हाल किया है। लेकिन पोठीबाज शॉन बेचारा इसके लिए आ गया है। तभी ये बोट किनारे पे लगाता है और फिर इधर उधर देखने लग जाता है, क्योंकि गुल्ली ने यहीं की लोकेशन सेंड की थी, लेकिन इधर गुल्ली नजर ही नहीं आ रहा। इसे क्या पता बेचारे गुल्ली का क्या हाल हुआ है। इधर पोठीबाज शॉन इधर उधर देखने लग जाता है कि आखिरकार गुल्ली है तो है कहाँ, यहीं की लोकेशन है तो यहीं पर होना चाहिए। बेचारे पोठीबाज शॉन को काफी ज्यादा टेंशन होने लग जाती है। इधर उधर देखने लग जाता है कि आखिरकार गुल्ली गया तो गया कहाँ। तभी पोठीबाज शॉन आगे की तरफ जाने लगता है कि तभी उसको दूर पड़ा हुआ गुल्ली नजर आ जाता है। अरे ये पड़ा हुआ है गुल्ली, लेकिन मुझे लगता है ये बेहोश है। तभी पोठीबाज शॉन इसके पास आने लगता है और पोठीबाज शॉन काफी ज्यादा घबरा जाता है कि ना जाने गुल्ली के साथ क्या हो गया है और गुल्ली को किसने मारा है। अच्छी बात तो ये है कि राक्षस इसे यहीं पर छोड़कर चला गया है, वरना इसे जान से ही मार देता। तभी पोठीबाज शॉन इसके करीब आता है और फिर इसको उठाने लगता है कि अरे गुल्ली उठ जाओ, लेकिन गुल्ली तो नहीं उठ रहा। तभी ये जोर की थप्पड़ मार देता है और फिर उठकर खड़ा हो जाता है। अरे पोठीबाज शॉन तो मुस्कुरा रहा है। अरे पोठीबाज शॉन को अभी भी शैतानी सूझ रही है। तभी इसकी थप्पड़ खाने के बाद अरे ये क्या, गुल्ली तो उठ गया है और गुल्ली को होश आ गया है। पोठीबाज शॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर गुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है और फिर इसकी तरफ देखने लगता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि पोठीबाज शॉन यहाँ पर पहुंच चुका है। तभी पोठीबाज शॉन इसकी तरफ देखने लगता है और फिर इससे पूछता है, अरे अब बताओ पूरी क्या बात है, बुल्ली कहाँ पर है? तभी इसकी ये बात सुनते ही गुल्ली कहता है, अरे वो चूचू चाल सबको ले गया है और मैं किसी को भी नहीं बचा सका। अरे मुझे काफी ज्यादा दुख है। तभी पोठीबाज शॉन कहता है, ये चूचू चाल है क्या और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी गुल्ली इसकी ये बात सुनते ही कहता है, ये लंबी स्टोरी है, मैं नहीं बता सकता, फिर कभी बताऊंगा आराम से बैठकर। अभी तो चूचू चाल उनको ले गया है, मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएंगे, वो काफी ज्यादा खतरे में है। तभी पोठीबाज शॉन कहता है, चलो मेरे साथ चलो, जाकर देखते हैं। अरे हमारे होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता बुल्ली को, चलो चलकर बचाते हैं उसको। लगता है चूचू चाल मुझे नहीं जानता। तभी गुल्ली और पोठीबाज शॉन वहाँ से जाने लगते हैं। बेचारा गुल्ली घायल है और उसके बाजू में काफी ज्यादा दर्द है गिरने की वजह से और टांग भी फ्रैक्चर है, लेकिन अब तो कुछ न कुछ ठीक हो गई है। तभी ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। पोठीबाज शॉन को गुल्ली लेकर वापस जा रहा है जहाँ पर ये ट्रेन क्रैश हुई थी। तभी ये ट्रेन की पटड़ी पर पहुंच जाते हैं। ये खतरे से खाली एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी गुल्ली और पोठीबाज शॉन दोनों जा रहे हैं बुल्ली को बचाने के लिए, क्योंकि बुल्ली को बचाना काफी ज्यादा जरूरी है। वो इनका खास दोस्त है, क्योंकि जब भी पोठीबाज शॉन पर कोई मुसीबत पड़ी है तो बेचारे बुल्ली ने ही तो इसे बचाया है और साथ में गुल्ली ने भी। तभी ये ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं और फिर ट्रेन को देखने लग जाते हैं। तभी गुल्ली पोठीबाज शॉन से कहता है, अरे यही है वो ट्रेन जहाँ पर मैं गिरा था और बुल्ली को चूचू चाल लेकर गया था। तभी पोठीबाज शॉन दूसरी तरफ देखने लग जाता है। अरे पोठीबाज शॉन क्या देख रहा है? अरे ये तो एक पोर्टल है, यहाँ पर एक पोर्टल बना हुआ है और फिर आगे एक दीवार है। अरे ये पोर्टल यहाँ पर पहले तो नहीं था, लेकिन अब आ गया है। जब गुल्ली यहाँ पर घूम रहा था ये नहीं था। तभी पोठीबाज शॉन से कहता है, अरे वो देखो पोर्टल, चलो वहां पर चलते हैं, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा यहाँ से जाने का और बुल्ली को बचाने का, चलो चलते हैं। बुल्ली से कहता है, अरे ऐसे कैसे पोर्टल में घुस जाएं, लेकिन तुम कहते हो तो घुस भी जाएंगे, चलो चलते हैं दोनों उस पोर्टल के अंदर।
तभी ये दोनों वहां से जाने लगते हैं। अरे गुल्ली ने तो पोटीबाज शॉन की बात मान ली। तभी पोटीबाज शॉन आगे आगे चलने लगता है और गुल्ली इसके पीछे पीछे चलने लगता है। अपना पोटीबाज शॉन तो लीडर बन गया है जो कि गुल्ली को लीड कर रहा है। तभी ये दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं उस पोर्टल के पास। लेकिन क्या इस पोर्टल में ये घुस जाएंगे? अरे ये पोर्टल तो खतरनाक नजर आ रहा है, कहीं ये दूसरी दुनिया में इन्हें लेकर ना चला जाए। तभी ये पोर्टल को देखने लगते हैं और फिर सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार क्या इस हमें पोर्टल में घुसना चाहिए। तभी पोटीबाज शॉन और गुल्ली इसको गौर से देख रहे होते हैं। तभी पोटीबाज शॉन कहता है चलो अब इस पोर्टल में घुस जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तभी गुल्ली से कहता है अरे सोच लो पोटीबाज शॉन, ये खतरे से खाली नहीं है, हमें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी पोटीबाज शॉन कहता है अरे अब जो भी होगा देखा जाएगा, बुल्ली के लिए मैं पोर्टल में तो क्या कहीं पर भी घुस जाऊं, चलो चलते हैं। तभी पोटीबाज शॉन और गुल्ली इस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन क्या इन्होंने ये गलत तो नहीं किया? चलो अब जो भी होगा देखा जाएगा। ये पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और फिर थोड़ी ही देर बाद ये दूसरी तरफ से निकल आते हैं। अरे ये तो चूचू चाल का अड्डा है जहाँ पर थोड़ी देर पहले चूचू चाल आया था बुल्ली और बाबा को कैद करने के लिए। तभी ये थोड़ा सा आगे जाते हैं कि तभी इन्हें बेचारा बुल्ली पड़ा हुआ नजर आता है। गुल्ली और पोटीबाज शॉन दोनों भागने लगते हैं और फिर ये इधर बाहर आ जाते हैं जेल के बाहर और फिर अंदर की तरफ देखने लग जाते हैं। लेकिन गुल्ली तो बहुत ज्यादा दूर है। तभी गुल्ली बुल्ली को बुलाने लगता है, बुल्ली बुल्ली क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? तभी पोटीबाज शॉन भी कहता है अरे बुल्ली क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अरे कहीं बहरे तो नहीं हो गए? अरे मेरी तरफ देखो। इनकी आवाज सुनते ही बुल्ली थोड़ा सा इधर को देखता है और फिर काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है लेकिन उदास भी है। तभी ये इनको जवाब देने लगता है लेकिन ये तो सुन ही नहीं पा रही, ये काफी ज्यादा दूर हैं। तभी गुल्ली इसे बुलाने लगता है कि बुल्ली क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे हो तो मुझे जवाब दो। लेकिन बुल्ली भी आगे से बोल रहा है जो कि इन्हें समझ कुछ भी नहीं आ रही। और इधर बेचारा गुल्ली भी बोलने में लगा हुआ है लेकिन दोनों की आवाज एक दूसरे की तरफ प्रॉपर नहीं जा पा रही। जब ये एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते तो तभी पोटीबाज शॉन इसकी तरफ देखता है और कहता है अरे अब मैं तोड़ूंगा ये जेल। अरे तुम्हें पता नहीं है, ये देखो मेरा डोला कितना बड़ा है, ये देखो। अरे भाई कमेंट में जरूर बताओ कि पोटीबाज शॉन का डोला कैसा है। तभी इसकी ये बात सुनते ही गुल्ली से कहता है अरे तुम नहीं तोड़ पाओगे। तभी पोटीबाज शॉन पत्थर उठाता है और जोर का मारता है जो कि रिटर्न होके इसे ही आके लगता है। अरे ये क्या हो गया? अरे गुल्ली तो हंसने लग गया। अरे गुल्ली पोटीबाज शॉन के ऊपर हंस रहा है क्योंकि पोटीबाज शॉन को रिटर्न पत्थर लग गया है। और गुल्ली इसकी तरफ देखकर कहता अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे ये काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी इसकी ये बात सुनते ही पोटीबाज शॉन उठ के खड़ा हो जाता है और फिर इसकी तरफ देखकर इसे कहने लगता है अरे गुल्ली तुम तो कुछ करते ही नहीं हो और फिर आगे से मजाक भी बनाते हो। अरे ये काफी ज्यादा गलत है, तुम्हें पता नहीं है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमेशा से मेरा मजाक उड़ाते हो। अरे अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं घर जा रहा हूँ। एक तो मैं तुम्हारे लिए इतना दूर आया और फिर तुम ऐसा कर रहे हो। तभी इसकी ये बात सुनते ही गुल्ली कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अरे तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, अरे मुझे पता है। अरे तुम 6 महीने जिम करते हो और फिर 6 महीने दबा के बर्गर खाते हो। अच्छा सॉरी मुझसे गलती हो गई, अब तुम्हारा मजाक जिंदगी में नहीं बनाऊंगा। चलो अब इनको बचाने का कोई तरीका सोचो वरना ये तो अंदर ही पड़े रहेंगे। इससे पहले कि यहाँ पर चूचू चाल आ जाए कि तभी यहाँ पर कुछ आ जाता है। अरे ये तो हर चीज हिलने लग गई है, अरे ये है क्या आखिरकार? तभी ये इधर उधर देखने लग जाते हैं। अरे ये तो चॉपर की आवाज है। तभी ये सारे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर जो बेचारा बुल्ली होता है ये भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। तभी ये दोनों उधर कंटेनर की तरफ भागते हैं और फिर जाकर कंटेनर में छुप जाते हैं। तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी वहां पर मॉन्स्टर आ जाता है और फिर यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जो कि इनको लेकर वहां से चला जाता है। गलती से गुल्ली और पोटीबाज शॉन इस कंटेनर में चले गए थे। इसी के साथ साथ कंटेनर में गुल्ली और शॉन भी उठाए जाते हैं। ये कंटेनर लेकर जा रहे हैं। अब गुल्ली और शॉन का क्या होगा?
गुल्ली और शॉन काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। वो बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। तभी गुल्ली इसे समझाता है, शॉन घबराओ मत, अभी हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। पोटीबाज शॉन कहता है, अरे रास्ता नहीं मिलेगा, मुझे तो लगता है हम मर जाएंगे दोनों, मुझे नहीं लगता रास्ता मिलेगा। तभी ये दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। अरे ये गुल्ली और पोटीबाज शॉन बेचारे के साथ क्या हो रहा है, ये तो खुद ही मुसीबत में फंस गए हैं। इनको लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सामने इन्हें नदी नजर आती है। लेकिन गुल्ली और शॉन इस नदी में कूदकर जान थोड़ी न देंगे अपनी। तभी इनकी नजर नदी पर पड़ती है, लेकिन अब ये ना जाने क्या सोचने वाले हैं। तभी ये दोनों नदी को देखने लगते हैं। मुझे लगता है ये इसमें कूदने वाले हैं, लेकिन ऐसा ये क्यों करेंगे। तभी ये दोनों भागकर उसके अंदर कूद जाते हैं। अरे ये गुल्ली और पोटीबाज शॉन ने क्या किया, तभी ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं। अरे उस मरने से अच्छा था इसमें कूदकर अपनी जान दे दें। इधर मॉन्स्टर और हेलीकॉप्टर आगे जाने लगता है। अरे क्या इसने उन्हें नहीं देखा। इधर पोटीबाज शॉन और गुल्ली तो बच गए हैं, जो कि इधर तैर रहे हैं और फिर स्विमिंग करते करते ये किनारे के पास आने लगते हैं। अरे ये गुल्ली और पोटीबाज शॉन का अच्छा डिसीजन था कि ये इसके अंदर कूद जाएं। अरे ये दोनों तो बच गए हैं। अरे गुल्ली और शॉन काफी ज्यादा चालाक हैं। तभी ये ऊपर उठ खड़े होते हैं और फिर यहाँ से निकल आते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। अरे यहाँ पर तो दूर दूर तक जंगल है। तभी ये दूर दूर देखने लगते हैं और तभी ये इसे कहता है, अरे पोटीबाज शॉन मेरे दोस्त, मेरे यार, अरे तुम परेशान मत होना, हम यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, हम यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ से हम सीधा जाएंगे बाबा के पास। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था, लेकिन तुम यहाँ पर लेकर मुझे चले आए। तभी पोटीबाज शॉन कहता है, अरे मैं तुम्हारे साथ चला आया ताकि तुम्हारी मदद करूं, मुझे ये थोड़ी ना पता था कि यहाँ पर आकर हम दोनों फंस जाएंगे। अरे मैं तुम्हारी वजह से फंसा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से निकालो और बाबा के पास चलो, बाबा ही अब इसका कुछ करेंगे। अरे ये काफी ज्यादा खतरनाक मुझे लग रहा है मिशन। तभी इसकी बात सुनते ही गुल्ली इससे कहता है, क्या मैंने पहले तुमसे नहीं कहा था कि बाबा के पास चलें, लेकिन तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं हो। अरे अब क्या कहूँ तुम्हें, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। चलो अब चलते हैं बाबा की तरफ और फिर बाबा को ही लेकर आते हैं ताकि बाबा ही इन्हें सॉल्व करें और चूचू चाल को मार दें। तभी ये दोनों ये फैसला कर लेते हैं कि इन्हें बाबा की तरफ जाना होगा, लेकिन ये जंगल काफी ज्यादा बड़ा है, इन्हें काफी ज्यादा देर लगेगी। तभी ये चल पड़ते हैं बाबा के घर की तरफ। मुझे लगता है बाबा का घर इस जंगल के करीब ही है। तभी गुल्ली और पोटीबाज शॉन यहाँ से चल पड़ते हैं बाबा को लेने के लिए और फिर गुल्ली और दूसरे बाबा को बचाने के लिए। बेचारे उनको बचाने के लिए आए थे, लेकिन दोनों ही फंस गए। लेकिन गुल्ली और शॉन ने एक बहुत अच्छा काम किया है, कंटेनर से कूदकर नदी में। अगर ये दोनों ना कूदते तो मॉन्स्टर इन्हें ले जाता कहीं। काफी देर चलने के बाद ये बाबा के घर की तरफ पहुंच ही जाते हैं। अरे शुक्र है ये दोनों पहुंच गए सही सलामत। अरे मैंने तो सोचा था कि कहीं मॉन्स्टर इनके पीछे पीछे आ जाएगा। अरे ये तो बाबा खड़े हुए हैं, मतलब बाबा यहीं पर हैं, अब तो उनकी खैर नहीं। तभी ये दोनों बाबा के पास पहुंच जाते हैं और फिर ये बाबा को सारी बात बताने लगता है कि कैसे चूचू चाल बुल्ली और बाबा को ले गया और इसे मरने के लिए छोड़ दिया। अरे बाबा वो आपके दोस्त को भी ले गया है। अरे बाबा वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे मैं तो वहाँ पर बेहोश था और पोटीबाज शॉन ने मुझे आकर बचा लिया। पोटीबाज शॉन बहुत ही मौके पर पहुँचा था। तभी बाबा इसकी बात सुनते ही कहता है, तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है, चूचू चाल के बारे में काफी ज्यादा मुझे खबरें आ रही हैं और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग देख लेना, मैं उसे खत्म कर दूंगा। इस चूचू चाल ने तो जीना मुहाल किया हुआ है और अब इसकी खैर नहीं है। तभी बाबा इनकी आंखों में देखता है, लेकिन बाबा इनकी आंखों में क्या देख रहा है। तभी बाबा इसकी तरफ देखते हैं और फिर यहाँ पर कोई चीज बनाते हैं। अरे ये तो पोर्टल है, इसका मतलब बाबा इनकी आंखों में नक्शा देख रहा था जहाँ पर गुल्ली और बाबा कैद हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद बाबा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अरे ये तो सेम वही लोकेशन है जहाँ पर बुल्ली और बाबा कैद हैं। तभी बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। अगर यहाँ पर चूचू चाल होता तो चूचू चाल की तो बिल्कुल खैर ही नहीं थी। तभी बाबा जेल का दरवाजा तोड़ देते हैं। तभी बुल्ली इधर देखकर खुश हो जाता है और फिर बाबा इन दोनों को यहाँ से छुड़ा लेता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? लेकिन अभी तक चूचू चाल पकड़ा नहीं गया। लेकिन बाबा इतना गुस्सा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों हम चूचू चाल को पकड़ेंगे, चूचू चाल रिटर्न स्टोरी में, जो कि बहुत ही जल्द इसी चैनल पर आएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा
और हाँ दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेक जोक उर्दू हमारा सस्पेंड हो चुका है, तो आप इसी पे सपोर्ट दिखा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।